शयनं पुनरपि जननी यह संसारे बहु दुस्तारे यह संसारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदं 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 गोविंदं भज मोहनते भज गोविंदं मोहनते भज गोविंदं मोहनते भज गोविंदं मोहनते। कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार आना माँ के गर्भ में, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, यही तो कष्ट है ना। इन कष्टों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो सूत जी ने कहा कि प्रभु जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। भक्त्योद्वर्धनम यश्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान होकर के सुने। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि की भक्ति करें, उसी से आप माया मोह से आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि मुझे प्रभु बार बार आने से बचाना, बस एक बार तन मिला, भजन किया, आपकी शरण में आ गया, अब मुझे जन्म मत बना। क्योंकि जन्म मरत दुसह दुख होई। बड़ा दुख है, बहुत कष्ट है। इसलिए संसार है ना कि उस संसार में आने के बाद और ज्यादा दुख, क्योंकि संसार का नाम एक जानते हैं, इसका नाम क्या है? दुखालय। क्या नाम है? जहां हम रहते हैं इसका नाम क्या है भैया? दुखालय। तो भैया दुखालय में आप खोजेंगे सुखालय तो कहाँ मिलेगा? है? मिलेगा जी? अगर ठठेरा के दुकान पर और कोई जाकर के कहे कि किताब दे दो, भागवत के ग्रंथ दे दो, तो माथा ठोकेगा ना कि लगता है कि पगला गया है इसका दिमाग। अरे भाई तो यहाँ तो ठोक ठिकाने वाला काम है, लोटा मिल सकता है, बाल्टी मिल सकती है। आप यहाँ खोज रहे हो कि ग्रंथ मिल जाए, और ग्रंथ के दुकान पे, पुस्तक के दुकान पर कोई जाके कहे भैया कि पाव भर मिठाई दे दो, जिलेबी, तो क्या कहेगा? बात समझ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार से ये संसार दुखालय है और यहाँ सुख लोग खोज रहे हैं। नहीं तो सुख मिलेगा? सुख मिलेगा कब मिलेगा? जब ऐसे कार्य करेंगे तब सुख मिलेगा। है? तब सुख मिलेगा प्यारे। इसलिए एक नाम इसका दुखालय है। दुख है, दुख ही दुख है। इस दुख से सुख की ओर कैसे जाएंगे? तो भगवत चर्चा करने के लिए बैठेंगे तब सुख की अनुभूति होगी। यही तो जीवन का आनंद है। भगवान की चर्चा इस कान से मिलता रहे, इस जीवा से भगवान के नाम उच्चारण होता रहे, और हाथों से भगवान का सेवा होता रहे, और पैर से तीर्थाटन होता रहे। यही तो सार्थकता है जीवन। इसलिए बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है। और भगवान सुखदेव जी ने कहा कि कलयुग में जीवों की काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के
त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए केवल एकमात्र ग्रंथ है, वह श्रीमद् भागवत है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, नित्य प्रतिदिन हम सब काल के ग्रास बने हुए हैं। कब अपना काल जो है मुख को बंद कर दिया, हम सब जय जय सीताराम। जैसे सर्प जो है मेढक को मुंह में ले लेता है, मेढक उसके अंदर चला जाता है तो सोचता है कि किसी खोल में आ गए, लेकिन जैसे सर्प अपना मुंह को बंद करता है तो जय सीताराम। ठीक इसी प्रकार से कलयुग जो है मुंह वाया हुए है और उसके अंदर हम सब जीव हैं, और वो अपना मुख को कब बंद कर दिया है कि जय सीताराम हो जाएंगे। इसलिए हे भैया, जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन मिला है ना, ये क्षणिक जो जीवन है मनुष्य तन मिला है ना, थोड़ी सी सृजन कर लो प्यारे। क्षणभंगुर जीवन की कलिकाल कल जात को प्रात मिली नहीं ली, मलयाचल सूचि सुगंध समीर मिली न मिली, कहले हरिनाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। रसना किसको कहते हैं? जिह्वा को। अंत समय में यह रसना काम करेगी कि नहीं करेगी, कौन ठिकाना है। इसलिए अभी से ही जिह्वा पे राम नाम, नारायण नाम, कृष्ण नाम उच्चारण करते रहो। अपने बच्चों को संस्कार दो, उच्चारण करवाते रहो, लेकिन अपने जिह्वा को नाम से पल्वित नहीं करते हैं तो गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। तो आपका